हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन डिज़ाइन वर्ल्ड। तो हमने सक्सेसफुली पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया ड्राइंग का, जिसमें हम ड्राइंग कैसे कैसे बना सकते हैं हमने वो कवर कर लिया। असेंबली की ड्राइंग या ड्राइंग के टूल्स में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली। आज हम कुछ और भी चीज़ें चेक करेंगे कि हम अगर लिंकिंग करनी तो लिंकिंग कैसे कर सकते हैं, यानी अगर हम कोई डेटा पार्ट मॉडल में इंसर्ट करते हैं या असेंबली में इंसर्ट करते हैं और वो डेटा हमें ड्राइंग पे भी चाहिए तो वो ऑटोमेटिक कैसे रिफ्लेक्ट करता है, तो हम वो भी चीज़ें भी देखेंगे। यानी आज का जो चैप्टर रहेगा, जिस टॉपिक है वो हमारा एडवांस ऑफ ड्राइंग रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। And today I am going to cover regarding the linking of property, or you can say we just going to automate our some task, automate our some repeated task. Day 16. So first of all, what is some repeated task? We just go through. Then template, and what is the difference between system option and document property? Then template creation process for part and assembly, difference between sheet format and template. Then what is the process for creating the template of drawing, property linking, and summary. Okay, so let's start from the beginning. So this is some task which we going to repeat it at every day. लाइक कि मुझे ड्राइंग यूनिट सेट करना है, अगर मुझे मान लीजिए ड्राइंग यूनिट सेट करना तो बार बार सेट करना पड़ता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमने टेम्पलेट सेट रखी है उसमें MMGS हम सेट रखते हैं, ठीक है। अगर हमें MMGS की जगह कुछ और चाहिए, लाइक वेट हमें केजी में नहीं चाहिए, वेट हमें किलोग्राम में चाहिए, तो ऐसे केस में हमें बार बार सेट करना पड़ता है। फिलिंग डेटा, फाइल प्रॉपर्टी फिल करना पड़ता है बार बार, ड्राइंग व्यू, बार बार ड्राइंग व्यू इंसर्ट करने पड़ते हैं उसमें, या डायमेंशंस, एनोटेशंस, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी लिंकिंग, ये सारे काम हमारे रिपीटेड टास्क है डेली बेस पे, जो हमें रेगुलर बेस पे करने पड़ते हैं। तो हम इसे कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कैसे ईजी कर सकते हैं, बाई मेकिंग सम टेम्पलेट। SolveWorks template creation, as I already covered this slide in our first day chapter in user interface. आपके पार्ट के एक्सटेंशंस क्या होते हैं? SLD PRT, SLD ASM, SLD DRW, ये नेटिव फॉर्मेट होते हैं आपके। अगर आप फाइल एक्सटेंशंस की बात करो तो फाइल एक्सटेंशंस जो होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट टेम्पलेट के .PRT DOT, .ASM DOT, .DRW DOT, तो ये हमारे टेम्पलेट के एक्सटेंशंस होते हैं। तो DOT हमारे एक्सटेंशन होते हैं हमारे टेम्पलेट के। ओके, सो हमने पार्ट टेम्पलेट कैसे क्रिएट करता है, असेंबली टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं, ये भी हमने कवर किया था हमारे चैप्टर फर्स्ट में, डे फर्स्ट में। लेट्स गो फॉर द ड्राइंग टेम्पलेट। ओके, सो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि सिस्टम ऑप्शन डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी हमने क्या देखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिस्टम ऑप्शन आपका एप्लीकेबल रहता है जब तक आप कोई चेंजेस नहीं करोगे सॉल्ववर्क्स में, यानी पूरे सॉल्ववर्क्स में इफेक्टिव रहता है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी यूनिक रहती है हर एक डॉक्यूमेंट की, तो आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ आप टेम्पलेट सेव करते हो। टेम्पलेट आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ सेव होता है, जिसमें आपको यूनिट वगैरह सेट करनी हो, प्रॉपर्टी सेट करनी हो कि यही मुझे फॉन्ट चाहिए, यही मुझे स्केलिंग चाहिए, यही मुझे इसके डायमेंशन टाइप चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में सेट कर सकते हो, उसके साथ आप टेम्पलेट सेव कर सकते हो। ओके, टेम्पलेट क्रिएशन फॉर द पार्ट एंड असेंबली विच वी ऑलरेडी कवर। सो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको एक सिंपली पहले डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ओपन करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट पार्ट खोलना पड़ेगा, जो भी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी की वो सेट किया, फिर सेवेस में गया, सेवेस में जाके हमने पार्ट टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया एज ए एक्सटेंशन टाइप। ओके, लोकेशन प्रोवाइड कर दी, स्पेसिफिक लोकेशन दोगे तो वो लोकेशन आपको SolveWorks में ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप डिफ़ॉल्ट लोकेशन में सेव करते हो तो आपको ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो ये आपके पार्ट और असेंबली का दोनों का सेम वे होता है किसी भी टेम्पलेट को सेव करने का। ओके, टेम्पलेट क्रिएशन फॉर 2D डॉक्यूमेंट। सो 2D डॉक्यूमेंट की टेम्पलेट क्रिएट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शीट फॉर्मेट एंड टेम्पलेट। शीट फॉर्मेट क्या होता है, टेम्पलेट क्या होता है, हम वो देखते हैं। शीट फॉर्मेट में आपके ये सारे एरिया आ जाते हैं, जिसमें शीट फॉर्मेट का पहले एक्सटेंशन क्या होता है, शीट फॉर्मेट का एक्सटेंशन होता है .SLD DRT, यानी DRT जो फॉर्म होता है वो आपका शीट फॉर्मेट का एक्सटेंशन होता है। ओके, जिसके अंदर आपके टाइटल ब्लॉक, बॉर्डर, नोड, एम्बेडेड इमेज, कस्टम प्रॉपर्टी और एंकर पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपके शीट फॉर्मेट के अंदर आता है। तो शीट फॉर्मेट कंपलसरी होता है हमें बिफोर गोइंग फॉर द ड्राइंग टेम्पलेट। अगर मल्टीपल शीट ऐड करनी है ड्राइंग टेम्पलेट में या एग्जिस्टिंग ड्राइंग में तो हमें शीट फॉर्मेट रिक्वायरमेंट होती है। ओके, ड्राइंग टेम्पलेट क्या होता है, ड्राइंग टेम्पलेट का एक्सटेंशन में हम पहले ही कवर कर चुके हैं कि DRW DOT होता है। DOT आपका ड्राइंग टेम्पलेट का एक्सटेंशन होता है, जिसके अंदर आपका शीट फॉर्मेट खुद होता है, ठीक है।
प्लस मल्टीपल सीट्स आप ऐड कर सकते हो, प्लस डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज के साथ सेव कर सकते हो। ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी टेम्पलेट का पार्ट है, सीट फॉर्मेट का पार्ट नहीं है। प्री डिफाइंड व्यू भी आप टेम्पलेट में सेव कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप अपने टेम्पलेट में सेव कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप सीट फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। ये सीट फॉर्मेट तो आपको बनाना ही पड़ेगा ड्राइंग टेम्पलेट के लिए। ओके, ड्राइंग टेम्पलेट का प्रोसेस क्या होता है क्रिएट करने का, हम वो देखते हैं। पहले पूरा प्रोसेस कवर करते हैं, देन लिंकिंग कैसे करेंगे हम उस पर बात करेंगे। ओके, सो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ओपन कर लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट लाइक मुझे A1 A2 जो भी मुझे यूज़ करनी है मैंने वो ओपन की। अब इसमें मुझे जो भी प्रॉपर्टी सेट रखनी है मैं प्रॉपर्टी सेट कर सकता हूँ, जिसमें डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाके मुझे एनोटेशंस यही चाहिए या यही साइज़ चाहिए, मैं वो सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। लाइक मुझे जो चाहिए कुछ नियर बाय 26 mm के, मुझे फॉन्ट साइज 26 mm की चाहिए। बॉर्डर वगैरह चेंज करने हैं, डायमेंशन फॉन्ट चेंज करने हैं, वो चेंज कर लीजिए। डायमेंशन फॉन्ट मुझे 20 चाहिए। ड्राइंग सेट कि मैं चाहता हूँ जब भी मैं दूसरी सेट ऐड करूँ वो मेरी नेक्स्ट मेरी A4 जो भी मैं जब भी ऐड करूँ इसमें, ठीक है। अभी तक मैंने A2 खोली थी, लेकिन मैं जब भी दूसरी सेट ऐड करूँ वो A4 मेरी, तो मैंने ये सेट कर दी। जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी वो मैंने सारी चीज़ें सेट कर दी। इवन मैं इसका यूनिट वगैरह भी चेंजेस कर लेता हूँ जैसे मुझे रिक्वायरमेंट है। मुझे कस्टम में गया और मुझे ग्राम नहीं केजी चाहिए, मैंने वो सेट कर दिया। तो सबसे पहले आपको फाइल फॉर्मेट में सेव करना पड़ेगा, सीट फॉर्मेट में। तो फाइल पे जाइए, फाइल में जाके सेव सीट फॉर्मेट पे क्लिक किया। सेव सीट फॉर्मेट में जाके अपना नाम दे दीजिए, लाइक मैंने इसमें दे दिया डिज़ाइन, और डिफ़ॉल्ट लोकेशन में सेव कर लेते हैं। अगर कस्टमाइज लोकेशन में सेव करोगे तो वो लोकेशन ऐड करनी पड़ती है, तो मैं डिफ़ॉल्ट लोकेशन लेके चल रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट लोकेशन में मैंने सेव किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यही फॉर्मेट मुझे बार बार आए, तो आप जैसे मैंने A4 इसमें ब्राउज करके रखा है, तो आप इसमें डाल सकते हो कि मुझे A4 नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली वो डिज़ाइन वाला ही चाहिए। तो आप वो डिज़ाइन वाला सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और ओके किया। यानी पहले अपना सेट फॉर्मेट सेव कर लो। सेट फॉर्मेट में आपकी ये जितनी भी लिंकिंग वगैरह सारी सेट फॉर्मेट में चलेगी। अब सेट फॉर्मेट भी आपने इसमें डाल लिया अपने सेटिंग्स में। डॉक्यूमेंट टेम्पलेट अब आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी प्लस सेट फॉर्मेट के साथ सेव होगा, ठीक है। सेवेज में गया, सेवेज में जाके अपना एक्सटेंशन चेंज किया, डेट वाज ड्राइंग टेम्पलेट, और ड्राइंग टेम्पलेट मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, डेट वाज डिजाइन एंड सेव। तो मेरा टेम्पलेट रेडी हो चुका है। जैसे आप जाओगे किसी भी मॉडल को, अगर मैं मॉडल खोलता हूँ, मॉडल खोल के फाइल मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट करता हूँ, तो आपका यहाँ पे डिज़ाइन आ जाता है, अवेलेबल हो जाता है। आप इसका यूज़ करके अपना ड्राइंग बना सकते हो। यानी वो रिपीटेड टास्क जो आपने करने हैं वो आप नेगलेक्ट कर सकते हो। तो फिर से रीड आउट करते हैं कि मैंने कोई डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ओपन किया, जो भी रिक्वायरमेंट है सीट फॉर्मेट की, लिंकिंग वगैरह वो सेट की, ठीक है। सो जो भी लिंकिंग करनी थी वो सेट की। जैसे मुझे 3D मॉडल लिंक करना है, प्रॉपर्टी वगैरह, तो ये लिंकिंग वाला पोर्शन हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। फिर मैं फाइल में गया, पहले सीट फॉर्मेट फॉर्म में सेव किया जो हमारी कंपलसरी होती है, या सीट फॉर्मेट फर्स्ट विच विल बी नेसेसरी फॉर द टेम्पलेट और मल्टीपल सीट डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर हमने इसके जो भी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है वो सेट रखी, ठीक है। पहले कर लो बाद में कर लो, क्योंकि वो सीट फॉर्मेट के साथ सेव नहीं होता है, तो आप बाद में भी सेट कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो। फिर सेव एज करके मैंने ड्राइंग टेम्पलेट में सेव कर दिया है, और स्पेसिफिक लोकेशन प्रोवाइड करके सेव कर दिया मैंने, यानी डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे। तो ये हमारा प्रोसेस होता है टेम्पलेट क्रिएट करने का ड्राइंग में। ओके, सो लेट्स बैक टू अवर सॉलिडवर्क्स। फाइल मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट, मैंने डिज़ाइन वाला कस्टमाइज टेम्पलेट पिक किया और ओके किया। अब जैसे मैंने आपको ड्राइंग के टाइम पे लास्ट सेशन में आपको बताया था कि जो भी आप बॉम्ब वगैरह पिक करते हो, डेटा वगैरह, वो सारी चीज़ें आपकी फाइल प्रॉपर्टीज पे होती है। लाइक आपका मटेरियल नॉट स्पेसिफाई है, वेट नहीं आ रहा, तो मैंने क्या किया, इसको ओपन किया। ओपन करके इसमें पहले मैंने वेट डिफाइन किया कि ये मेरा कॉपर मटेरियल बताया मैंने। सीट में जाओ, ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा कि ये मेरा कॉपर है। ये कहाँ से पिक कर रहा है, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, ये आपका फाइल प्रॉपर्टी से पिक कर रहा है, मॉडल की फाइल प्रॉपर्टी से। जैसे मैंने यहाँ पे मुझे वेट लिंक करना है, जो मास सेल लिंक है, इसके आगे वेट के आगे जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, वेट लिंक है वहाँ पे ऑटोमेटिकली। तो आप जैसे वापस जाओगे सीट पे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे वो वैल्यू मिल गई। केजी में है मेरा कस्टम प्रॉपर्टी, तो केजी में मुझे दिखा रहा है। ओके, तो यानी ऑटोमेटिकली इसकी प्रॉपर्टी
यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लग जाती है विद द हेल्प ऑफ फाइल प्रॉपर्टी। तो फाइल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें फिल करना, जिससे हम अपने ड्राइंग में ऑटोमेटिकली डेटा पिक कर लेते हैं, जैसे डिज़ाइन बाय, ड्रॉन बाय, चेक बाय, अप्रूव बाय। तो जो भी डेटा चाहिए, ड्राइंग नंबर, रिवीजन नंबर, सारी चीज़ें हम वहाँ से पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेट हो जाए सारा काम, कि मुझे ये लिंकिंग कैसे करनी है हम वो देखते हैं अभी। तो हमने देखा कि यूज़ कैसे होता है, फाइल प्रॉपर्टीज जो भी पिक करूँगा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। अब लिंकिंग कैसे करूँगा हम उस पर बात करते हैं। लिंकिंग करने के लिए एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि पहले अगर हमें खुद का ही कस्टमाइज टेम्पलेट क्रिएट करना, ब्लैंक तो कैसे क्रिएट करते हैं। मैं डोंट सेव कर लेता हूँ और इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ड्राइंग टेम्पलेट ओपन किया। ड्राइंग टेम्पलेट में मुझे A4 साइज का ओपन करना है। अभी फिलहाल स्टैंडर्ड टेम्पलेट पिक कर रहा है, बट स्टैंडर्ड यूज नहीं करना। मैंने कस्टम सेट में गया, कस्टम सेट में ऑटोमेटिकली उसकी साइज फिल होकर आ गई। जैसे कि मैंने A2 सिलेक्ट किया, A2 की कस्टम साइज फिल होकर आ गई। तो आपको अगर याद नहीं है सीट फॉर्मेट की साइज वगैरह, तो वो ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाती है अगर वो सिलेक्ट करते हो तो। बाकी कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग इनपुट कर सकते हो। मैंने इसको ब्लैंक टेम्पलेट ओपन किया। ब्लैंक टेम्पलेट ओपन करने के बाद सबसे पहला मेरा काम होता है एडिट से फॉर्मेट में जाके इसकी बॉर्डर क्रिएट करना। राइट क्लिक करके भी एडिट से फॉर्मेट में जा सकते हो और वैसे भी जा सकते हो। ठीक है, टाइटल ब्लॉक की फील्ड आपकी यहाँ पे आएगी। ऑटोमेटिक बॉर्डर क्रिएट कर लेते हैं। A4 की साइज ऑटोमेटिकली ISO के अकॉर्डिंग वो क्रिएट करके दे रहा है, कितनी रो होगी, कितने कॉलम होंगे ISO के अकॉर्डिंग। बाकी अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, नहीं ISO के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वो पिक करता है। A4 में इतने कॉलम होंगे, इतने रो होंगे। बाकी मार्जिन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आप Y14.1 डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हो। आपको गूगल में इजीली ये चीज़ें मिल जाती है कि आपको ISO के अकॉर्डिंग आपके सेट फॉर्मेट, टेम्पलेट वगैरह रेडी करने हैं तो कैसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, लाइक अभी मुझे रिमेंबर तो नहीं है, लेकिन आपका मे बी A3 में 66 इसकी हाइट होती है और विड्थ होती है, तो आप Y14.1 डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हो। और भी डॉक्यूमेंट आप सर्च करोगे तो मिल जाएंगे आपको ISO के। तो मार्जिन वगैरह कितना सेट करना है, लेफ्ट राइट, वो भी आप सेट कर लीजिए अपने लेफ्ट राइट मार्जिन। इवन उसकी थिकनेस वगैरह सेट करनी है। जैसे आपने ये सारी चीज़ें डिटेल डाली और ओके कर दीजिए, वो सारी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएगी आपकी। ओके, तो मैं अभी एडिट सेट फॉर्मेट में कर रहा हूँ, तो अगर मैं ऊपर से कोई भी चेंजेस करता हूँ इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होता। राइट क्लिक करके एडिट सेट फॉर्मेट में चले जाओ, तो हमेशा जो भी चीज़ें ऐड करनी है वो एडिट सेट फॉर्मेट में ही ऐड करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट अब मुझे इसमें टाइटल ब्लॉक बनाना है, तो टाइटल ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ स्केच वगैरह मैं क्रिएट कर सकता हूँ। टाइटल ब्लॉक बनाने के लिए मैं यहाँ पे अपना रेक्टेंगल यूज़ कर लेता हूँ। ओके, इसकी थिकनेस वगैरह कम है तो थिकनेस वगैरह मैं चेंज कर लेता हूँ। मुझे फ़िलहाल चाहिए थोड़ी सी ज़्यादा थिकनेस। ठीक है, कलर इसका ब्लैक, कलर ब्लैक। लाइन क्रिएट करने जा रहा हूँ और लाइन की थिकनेस भी 0.5 रख लेता हूँ, फिर मैं थिकनेस क्रिएट करूँगा। फिलहाल मैं सिर्फ 2 कॉलम ऐड कर लेता, बाकी अपने अकॉर्डिंग कॉलम ऐड कर सकते हो। कि मुझे पता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का लोगो वगैरह भी इंसर्ट होते हैं, आपके चेक बाय डिज़ाइन में बहुत सारे कॉलम रिक्वायरमेंट होते हैं। अगर ISO के अकॉर्डिंग बनाओगे तो उसमें पहले से डिफाइन कि यहाँ पे लोगो आएगा, यहाँ पे आपके डिज़ाइन बाय, अप्रूव बाय, यहाँ पे रिवीजन नंबर, यहाँ पे आपका थर्ड एंगल सिंबल आएगा, यहाँ पे आपके जो भी प्रोसेस वगैरह है वो सारी चीज़ें आएगी। तो वो सारी चीज़ें आप उसके अकॉर्डिंग भी क्रिएट कर सकते हो। बाकी मैनुअली अपने अकॉर्डिंग खुद का ही क्रिएट करके चलना, तो अपने अकॉर्डिंग पूरा लेके चल सकते हो। तो आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिलहाल मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ, क्यों मुझे ब्लैक चाहिए। मैं इसको ब्लैक ही लेके चलता हूँ और इसकी थिकनेस कम कर लेता हूँ। और मैंने इसके कुछ कॉलम्स ऐड कर दिए कि मुझे यहाँ पे पहला कॉलम, दूसरा एंड तीसरा, तो मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम ऐड कर दिए। कॉलम के आगे कुछ नाम एनोटेशंस ऐड कर लेते हैं कि यहाँ पे जो आएगा साइज़ वगैरह डिफाइन कर लेते हैं कि 24 साइज़ होनी चाहिए। और यहाँ पे आएगा मेरा डिज़ाइन बाय, अप्रूव्ड बाय, मटेरियल, वेट। तो मैंने ये डेटा इसमें इंसर्ट किया। अब मुझे इसमें लिंकिंग करनी है, तो लिंकिंग के लिए उसके आगे लिंकिंग थोड़ी देर में करेंगे। फिलहाल मैंने ये एक सेट फॉर्मेट अपना रेडी कर लिया है जो मुझे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसकी थिकनेस वगैरह कंट्रोल कर लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग, तो आपको बेटर लगेगा।
मैंने इसको क्या किया, सेव कर लेते हैं। ठीक है, आप बार बार सेव कर सकते हो, एग्जिस्टिंग को रिप्लेस कर सकते हो, तो इससे आपको नया क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अगर मैं इसको सेव करने जाऊँ, सेव सीट फॉर्मेट, तो एग्जिस्टिंग जो लाइक मैंने जो डिज़ाइन बनाया था उसी को रिप्लेस कर लेता हूँ, तो मुझे वापस नया नहीं क्रिएट करना। ठीक है, अगर मैं इसका सेव एज करके ड्राइंग टेम्पलेट ले लूँ, ड्राइंग टेम्पलेट में मैं एग्जिस्टिंग को चेंज कर लेता हूँ, तो इससे आपको मल्टीपल सीट टेम्पलेट नहीं बनेंगे। आप उसी को लगे जो भी आपको जैसे भी चेंजेस करें वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। मैंने ये क्रिएट कर लिया। अब मुझे लिंकिंग करनी है। लिंकिंग करने के लिए सबसे बेस्ट वे होता है सबसे पहले कि आप इसमें मॉडल इंसर्ट कर लो। ठीक है, पीपीटी में चलते हैं पहले। तो फाइल प्रॉपर्टी क्लियर है। प्रॉपर्टी लिंकिंग के लिए ये दो ऑप्शन होते हैं। पहला होता है मॉडल फाउंड हियर और करंट डॉक्यूमेंट। मॉडल फाउंड हियर यानी जो मॉडल आप पहले से ड्राइंग में इंसर्ट करके रखते हो उसकी प्रॉपर्टी आप इजीली एक्सेस कर सकते हो लिंकिंग करने के लिए। करंट डॉक्यूमेंट का मतलब जो आपकी ड्राइंग ओपन है उसी की प्रॉपर्टी आप इसमें लिंक कर सकते हो। ओके, सॉलिडवर्क्स में चलते हैं। मैं इसमें मॉडल इंसर्ट कर लेता हूँ, मॉडल, और जो कैम लिया था वो इंसर्ट कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैंने इसकी एडिट से फॉर्मेट में गया और ये अब लिंकिंग करूँगा मैं यहाँ पे। लिंकिंग करने के लिए नोट इंसर्ट जरूर करना है आपको। नोट इंसर्ट नहीं करोगे लिंकिंग कैसे करोगे। लिंकिंग की साइज 22। ठीक है, और ये आपका ऑप्शन आता है लिंक टू प्रॉपर्टी। यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका लिंक टू प्रॉपर्टी आपके लेफ्ट कॉर्नर में। लिंक टू प्रॉपर्टी में गया, लिंक टू प्रॉपर्टी में मॉडल फाउंड हियर, उसकी प्रॉपर्टी से अगर पहले से फिल करके रखिएगा तो ऊपर ऊपर मिल जाएगी। अब जैसे डिज़ाइन बाय चेक बाय नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो वो कैसे मिलेगा, आप उसकी फाइल प्रॉपर्टी मॉडल में जाके फिल कर सकते हो। ठीक है, करंट डॉक्यूमेंट में जाओ तो करंट डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी आपकी ये होती है लाइक फाइल का नाम क्या है, फोल्डर लोकेशन क्या है, तारीख क्या है, टाइटल वगैरह, क्रिएटेड डेट क्या है, ये सारी आपकी करंट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी होती है। इसलिए हमेशा मैं मॉडल फाउंड हियर ज़्यादा प्रीफर कर सकता हूँ, बाकी आपकी अकॉर्डिंग है। फाइल प्रॉपर्टी अब मुझे मॉडल की फिल करनी पड़ेगी। मैं मॉडल की फाइल प्रॉपर्टी यहीं से ओपन कर सकता हूँ। फाइल प्रॉपर्टी पे क्लिक किया तो ये कैम पार्ट की फाइल प्रॉपर्टी ओपन करके दे रहा है जहाँ पे मेरी दो प्रॉपर्टी ही फिल है। मैं इसमें और भी चीज़ें फिल कर लेता हूँ, लाइक मुझे इसमें ड्रॉन बाय और चेक बाय इंसर्ट करना है। ड्रॉन बाय मेरा डी है और चेक बाय मेरा आर है। तो मैंने ये फिल किया डेटा। अब मैं फिल लिंक करने जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ड्रॉन बाय, यानी डिज़ाइन बाय के आगे मैं लिंक करने जा रहा हूँ ड्रॉन बाय। ड्रॉन बाय के आगे मैं जो भी वैल्यू पुट करूँगा वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये इंसर्ट किया, नोट लिया, मुझे कोई इंसर्ट करना है, मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया और मैं कितना लेके चल रहा था 22। लिंक टू प्रॉपर्टी, मॉडल फाउंड हियर। अब बार बार आपको लिंक फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले आपने एक ही बार में फिल कर लिया था। यहाँ पे चेक बाय से लिंक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे लिंकिंग होती जाए आप उसको सेट भी कर सकते हो कि मुझे ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए। मटेरियल और वेट भी लिंक कर लेते हैं जल्दी से। लिंक टू प्रॉपर्टी, मॉडल फाउंड हियर, और मैंने मटेरियल लिंक किया पहले, और फिर वेट लिंक किया। प्रॉपर्टी में जाके मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, सॉरी मॉडल फाउंड हियर, प्रॉपर्टी में जाके सिलेक्ट किया चेक बाय या वेट से लिंक करना है मुझे। जब लिंकिंग मेरी हो जाए कम्प्लीटली और विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट मैं इसको स्नैपिंग बंद कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे पुटअप करना है। ओके, एक बार आपने लिंकिंग कर दी तो आप एग्जिट कर सकते हो। फिर आप इस मॉडल को भी डिलीट कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप वापस राइट क्लिक करके एडिट से फॉर्मेट में जाओगे तो यहाँ पे उसकी जो लिंकिंग की डेफिनेशन वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। ठीक है, नोट में या तो ऐसे लिंक कर लो या फिर आप सिंपली ये सीक्वेंस यूज़ कर सकते हो कि आपको $P फिर सीट अंडरस्कोर फिर किससे लिंक करना है वो नाम लिखना पड़ता है। तो ये तो आप टेक्स्ट कीजिए या फिर लिंक कीजिए। टेक्स्ट करोगे तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, तो लिंकिंग करना ज़्यादा ईजी रहता है। तो ऐसे करके मैंने उस मॉडल से लिंक कर दिया, ना कि मैंने टेक्स्ट किया। टेक्स्ट करोगे तभी लिंकिंग काम करेगी नहीं, परफेक्ट टेक्स्ट होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पहले से अपने कोड क्रिएट कर लिए। अब मैं इस लिंकिंग करने के बाद अब मैं किसी भी मॉडल का यूज़ करके इसको फिल कर सकता हूँ। ठीक है, फाइल, सेव सीट फॉर्मेट, डिज़ाइन वाले से रिप्लेस कर लेते हैं कि मुझे बार बार नया नहीं क्रिएट करना। और इसकी सेटिंग्स में जाके
डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में ड्राइंग व्यू में मैं ब्राउज कर लेता हूँ कि मैं जब भी मल्टीपल सीट ऐड करूँ, न्यू सीट ऐड करूँ, तो मुझे यही सीट वापस रिक्वायरमेंट हो यहाँ पे, और ओके कर दिया। सेव एज ड्राइंग टेम्पलेट, मैंने यहाँ पे ड्राइंग टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया और डिज़ाइन से चेंज कर दिया, डिज़ाइन को रिप्लेस कर दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पे मेरा डिज़ाइन से रिप्लेस हो गया, मेरा टेम्पलेट बन चुका है। अब मैं इसको क्लोज कर दूँ, और चाहे मैं ये मॉडल यूज़ कर रहा हूँ या कोई भी मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, तो दूसरा मॉडल ओपन कर लेते हैं। लाइक ये मैंने मॉडल ओपन किया, इसकी प्रॉपर्टी फिल कर लेते हैं कि जो जो लिंकिंग होके रखी है मेरी सीट में से मैं वो करके रखूँगा। लाइक मटेरियल था, वेट था और ड्रॉन बाय था मेरा। ठीक है, यहाँ पे मैं अब डिज़ाइन बाई सेलेक्ट नहीं कर सकता, अगर कोई टर्म नहीं मिलता है वो टर्म आप इसमें ऐड भी कर सकते हो। वो टर्म ऐड करने के लिए एडिट लिस्ट में चले जाओ और फिर पहले वो टाइप कीजिए डिज़ाइन बाई, लेकिन ये इसमें गैप इंसर्ट नहीं कर सकते, आप ऐसा ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने ये डाला और ओके किया तो वह ऐड हो गया है, वो ऐड हो चुका है। ठीक है, अब इसमें आप डिज़ाइन बाई से भी लिंक कर सकते हो, लेकिन मुझे ड्रॉन बाई से लिंक करना है क्योंकि मेरे टेम्पलेट में ड्रॉन बाई से लिंक है। जो ड्रॉन बाई की आगे वैल्यू होगी वही वहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, ये जो भी आपकी प्रॉपर्टी दिख रहा है वो सारी प्रॉपर्टी आपकी TXT फाइल से कंट्रोल होती है। तो आप सी ड्राइव में जाके वहाँ पे एडिट करो या यहाँ से एडिट करो, ज़्यादा बेटर है। फिर मैंने यहाँ पे लिया चेक बाय, और मटेरियल को मैंने इस मटेरियल से लिंक कर दिया, तो यहाँ पे जब भी चेंज करूँगा ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वेट को मास से लिंक कर दिया, और ड्रॉन बाय मैंने P सेट किया, चेक बाय मैंने Z, और ओके। और मैंने इसमें मैंने एक मटेरियल इंसर्ट कर दिया कि मुझे यहाँ पे प्लेन कार्बन स्टील यूज़ करना है, और यस, तो उसका अपीयरेंस ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फाइल मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट, और मैं अपना टेम्पलेट यूज़ कर लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली इसमें मेरा, जैसे मैं इंसर्ट करूँगा पहला व्यू, कि मैंने पहला व्यू इंसर्ट किया, ऑटोमेटिकली मेरे सारे डेटा उसमें रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। ओके, वो टेम्पलेट यूज़ करके किसी भी मॉडल को प्रॉपर्टी उसमें रिफ्लेक्ट कर सकते हो। एक बार आपने क्रिएट कर लिया टेम्पलेट अपना, तो लिंकिंग एक बार आपको करनी पड़ेगी एटलीस्ट, फिर आप उसका मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो, आपको मल्टीपल टाइम लिंकिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मॉडल की प्रॉपर्टी तभी रिफ्लेक्ट होती है जब आप इसकी फाइल प्रॉपर्टी फिल करके रखते हो। इट्स क्लियर कि लिंकिंग कैसे करनी है। ठीक है, लिंकिंग कैसे करनी है इट्स क्लियर। ओके, प्री डिफाइंड व्यू, तो अपने टेम्पलेट ओपन कर लेते पहले वापस, कि मुझे प्री डिफाइंड व्यू चाहिए इसमें। मैंने यहाँ पे गया डिज़ाइन में, अपने डिज़ाइन टेम्पलेट ओपन की और इसमें प्री डिफाइंड व्यू इंसर्ट कर दिए। ड्राइंग प्री डिफाइंड व्यू, पहला फ्रंट रहेगा, इस पर राइट क्लिक करके मैंने इसका प्रोजेक्टिव व्यू ऑन कर दिया। इसको प्रोजेक्टिव व्यू पे गया, इसके मैंने प्रोजेक्शंस व्यू इंसर्ट कर लिए। ठीक है, यानी ये पेरेंट बन गया, बाकी के चाइल्ड बन गए। ये इसका टॉप व्यू, ये साइड व्यू और ये आइसोमेट्रिक व्यू बन जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे आपने डिफाइन कर दिए, फिर से वही फॉर्म, आपको प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ेगा कि आपको पहले सेव फॉर्मेट में सेव करना है और फिर उसमें। ठीक है, वैसे तो प्री डिफाइन व्यू आपका पार्ट होता है टेम्पलेट का, तो आप सीधा अगर सेव फॉर्मेट में नहीं भी करते तो चलेगा, क्योंकि प्री डिफाइन आपका टेम्पलेट का पार्ट होता है। ड्राइंग टेम्पलेट में गया और मैंने यहाँ पे अपने रिप्लेस कर दिया अपने डिज़ाइन से, तो मैंने यहाँ पे अपना लिंक कर दिया है। ठीक है, अब जैसे मैं किसी भी मॉडल का ड्राइंग बनाता हूँ, लाइक मैंने ये मॉडल ओपन किया, मॉडल ओपन करके फाइल मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट, डिज़ाइन सेलेक्ट किया, डिज़ाइन टेम्पलेट सेलेक्ट करती है, ऑटोमेटिकली उसके 4 व्यू ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाएंगे, यानी बन जाएंगे। तो ये आता है आपका प्री डिफाइंड टेम्पलेट। मे बी इट्स क्लियर प्री डिफाइंड टेम्पलेट कैसे बनता है। ओके, आप बोलोगे कि सर मे बी आपके अकॉर्डिंग आपको पार्ट टेम्पलेट में फाइल प्रॉपर्टी तो फिल करनी पड़ेगी बार बार, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि आप पहले से उसके पार्ट टेम्पलेट क्रिएट करके रखो, उसमें पहले से ये डेटा रखो अपना, कि मुझे अपने ब्लैंक में जाके अपने ये चीज़ें मुझे बार बार चाहिए। लाइक मुझे इसमें मटेरियल चाहिए, वेट चाहिए, और मटेरियल से लिंक होना चाहिए, वेट मास से लिंक होना चाहिए, मैं पहले से फिल करके रखूँगा, उसका टेम्पलेट बना लूँगा और उसी टेम्पलेट को यूज़ करके अपना मॉडल बनाऊँगा, और उससे मैं अपना सीधा वो कस्टमाइज टेम्पलेट यूज़ करूँगा, ऑटोमेटिकली मेरा डेटा उसमें चला जाएगा, यानी मुझे बार बार इंसर्ट करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती है, अगर मैं पार्ट टेम्पलेट भी क्रिएट करूँ या सिर्फ टेम्पलेट भी क्रिएट करके रखूँ तो। ठीक है, अगर वो पहले से आप ड्राइंग टेम्पलेट या ड्राइंग बना चुके हो, मॉडल बना चुके हो, तो उसकी ड्राइंग में लिंकिंग कैसे करोगे। चलो आपने मॉडल बना लिया, मॉडल की आप ड्राइंग तो बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिंकिंग कैसे करोगे, मॉडल में प्रॉपर्टी तो फिल करनी पड़ेगी एग्जिस्टिंग मॉडल के। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम अपना प्रॉपर्टी टाइप बिल्डर यूज़ करते हैं। ऐसे केस में हम अपना प्रॉपर्टी टाइप बिल्डर यूज़ करते हैं, जिसमें पार्ट, असेंबली, ड्राइंग और वेलमेट
कि प्रॉपर्टी टैब बिल्डर बना रही है। प्रॉपर्टी टैब बिल्डर क्या होता है पहले हम वो देखते हैं, यूज करके दिखाता हूँ, फिर हम बात करते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे एक मॉडल ब्राउज करके रखा है, ठीक है। इसकी फाइल प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, कुछ भी इसमें फिल नहीं है आपका कस्टम प्रॉपर्टीज में, ठीक है। मैंने इसको बंद किया और आपका राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपका एक टैब आता है, वो है आपका कस्टम प्रॉपर्टी। कस्टम प्रॉपर्टी अपने ओपन किया, ये मैंने पहले से फाइल प्रॉपर्टी टैब बिल्डर बना के रखा है। कैसे बनाते हैं उस पर बात जरूर करेंगे, तो पहले इसको यूज करके देखते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सी प्रॉपर्टी टैब बिल्डर सिलेक्ट करें अगर मल्टीपल बना के रखा हो तो। मैं इसमें डेटा फिल कर लेता हूँ, लाइक डिस्क्रिप्शन, या फिर मुझे मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, कि मुझे यूज़ करना आपका 10, या फिर आपको निकल ले लेते हैं, बेटर रहेगा। निकल ले लिया मैंने यहाँ पे, और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कौन सा यूज़ करना है आप वो सिलेक्ट कर लो, या यूएफ क्या होगा आपका, पार्ट नंबर क्या होगा आपका, पार्ट कैटेगरी कि आपका ये सीट मेटल कैटेगरी है या फिर आपको कौन सा है। तो अब ये जो भी आपको प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट है, जैसे इसमें मैं एक टेम्पलेट पहले से बना के रखा तो उसमें ये रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने इसमें डेटा फिल किया और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। सिंपली अप्लाई करना है, यानी फॉर्म जैसे आगे जिसमें डेटा फिल कीजिए, अप्लाई कीजिए, ऑटोमेटिकली आपके पार्ट के प्रॉपर्टी फिल हो जाएगी। अगर यहाँ फिल होगी तो ड्राइंग में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो ही जाती है। ओके, तो क्रिएट कैसे करते हैं हम उस पर बात करते हैं। ये आप पार्ट, असेंबली और ड्राइंग तीनों लेवल पे आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं सर्च कर लेता हूँ प्रॉपर्टी टैब बिल्डर। प्रॉपर्टी टैब बिल्डर में गया, प्रॉपर्टी टैब बिल्डर मैंने ओपन किया। अब मुझे किस लेवल पे पहले बनाना है मुझे वो सेट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे पार्ट लिखा हुआ है, असेंबली, ड्राइंग या बैलून, किस लेवल पे मुझे बनाना है, किस लेवल की मुझे प्रॉपर्टी फिल करनी है। मुझे पार्ट लेवल की प्रॉपर्टी फिल करनी है। पार्ट लेवल पे गया, पार्ट लेवल में जाके मैं पहले अपने बॉक्स का नाम लिख लेता हूँ, यानी जो मेरा ग्रुप बनेगा, मेरे ग्रुप का नाम रहेगा डिजाइन वर्ल्ड। और डिजाइन वर्ल्ड में पहला मुझे प्रॉपर्टी चाहिए मटेरियल। मटेरियल के आगे मैं लिंक कर लेता हूँ, यानी ये आपका कैप्शन है कि आपको रिफ्लेक्ट कैसे करेगा फॉर्म में कि मटेरियल किस में लिंक होगा, मटेरियल से। उसके आगे वैल्यू मुझे डालनी है। अच्छा, कस्टम स्पेसिफिक करना है कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं कस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिक नहीं करता, कस्टम करता हूँ और ये मटेरियल से लिंक कर लेते हैं। यानी अगर मैं सोर्स की मटेरियल फिल करूँगा ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स एक और इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें पहले कैप्शन इंसर्ट करते हैं। कैप्शन में हम इस बार ले लेते हैं लाइक कि वेट मुझे इंसर्ट करना है, वेट लिया मैंने, और फिर किससे लिंक करना है, तो वेट से लिंक होगा, ठीक है। फॉर्म में मुझे वेट दिखेगा, उसके आगे मुझे पता चलेगा इसमें भी वेट डालना है, लिंक होगा वेट वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ओके मिल गया। एंड मास से लिंक कर लेते हैं इसको। कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिक ये जरूर सिलेक्ट करना, नहीं तो आपको बार बार एक और क्रिएट करने के बाद फिर से क्रिएट करनी पड़ेगी। ड्रॉन बाय आपको दिखेगा सामने से कि ड्रॉन बाय मुझे इसमें यूज़ करना। ड्रॉन बाय किससे लिंक करना चाहता हूँ, डिज़ाइन बाय, अप्रूव बाय या ड्रॉन बाय से लिंक कर लेता हूँ डायरेक्ट। और लिस्ट यानी मैं उसमें लिस्ट की कैटेगरी 3-4 नाम है मेरे यहाँ पे, मैं वही मेरे डिज़ाइन है तो वो सीधे नाम लिख लेता हूँ, लाइक अंकित है कि आयुष है। तो ऐसे अपने अकॉर्डिंग आप 3-4 नाम लिख सकते हो, ठीक है। राधा, दीपेश एंड कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिक। फिर इक्वल लिस्ट चाहिए, इक्वल लिस्ट एंटर कर सकते हो। टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट एंटर कर सकते हो, जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट है वो इंसर्ट कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे ड्रॉन बाय के अप्रूव बाय कर लेते हैं या चेक बाय कर लेते हैं इसमें। तो कैप्शन में लिख लेता मैं अप्रूव बाय। देन आई जस्ट गो एंड सेलेक्ट कि मुझे लिंक करना ये अप्रूव बाय, नीचे होगा, ऊपर देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर, चलो चेक बाय से लिंक कर लेते हैं। और चेक बाय में लिस्ट ही यूज़ करते हैं। लिस्ट में हम इंसर्ट कर लेते हैं क्या क्या नाम या कौन कौन हमारा चेक करता है हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक करण है या फिर आपके हिमांशु या फिर आपका कोई भी, जो भी आपको नाम चाहिए वो नाम इंसर्ट कर सकते हो। और अपनी प्रॉपर्टी जैसे लगे कि आपका फिल हो चुका है या डेट वगैरह और भी कुछ चाहिए तो आप वो भी इसमें इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके अपनी कस्टम प्रॉपर्टी बना लो पार्ट लेवल के लिए या जिस लेवल के लिए आप बना रहे हो। अभी फिलहाल पार्ट लेवल के लिए तो PRP आपके पार्ट का एक्सटेंशन होता है। असेंबली के लिए ASM PRP, ड्राइंग के लिए DRW PRP होता है। फिलहाल मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ। ये टेम्पलेट जो लिखा है वो इसका प्रॉपर्टी का नाम है, तो मैंने न्यू करके इसको सेव कर लेता हूँ डिफॉल्ट लोकेशन पे, ठीक है। मैं क्लोज करता हूँ।
इसको बंद कर लेता हूँ और दूसरा ऑब्जेक्ट ओपन कर लेता हूँ। ये ऑब्जेक्ट लिया, इसकी प्रॉपर्टी आपकी अभी तक कोई फिल नहीं है, क्लोज किया, कस्टम प्रॉपर्टी में गया और पहले सिलेक्ट किया कौन सा टेम्पलेट यूज करना है। पहले वाला टेम्पलेट था लेटेस्ट वाला, अभी मैंने नया बनाया वो यूज कर लेता हूँ। इसमें मैंने मटेरियल डिफाइन किया, ड्रॉन बाय मैंने डिफाइन किया, अप्रूव बाय मैंने डिफाइन किया कि अप्रूव कौन करेगा और अप्लाई कर दे। जैसे मैं अप्लाई करूंगा ऑटोमेटिकली मेरी फाइल की प्रॉपर्टी फिल हो जाती है। यानी अगर आपने पहले से कुछ मॉडल बना के भी रखे होंगे तो उसमें भी आप इजिली अपनी प्रॉपर्टी फिल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी टैब बिल्डर, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी टैब बिल्डर। तो बैक टू योर पीपीटी। सो दिस वे वी जस्ट कंप्लीट आवर ड्राइंग टेम्पलेट। कि आप अपने ड्राइंग टेम्पलेट कैसे कर सकते हो। पहले तो हमने देखा कि अपने रिपीटेड टास्क क्या होते हैं, फिर सिस्टम ऑप्शन डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी डिफरेंस क्या होता है जो हमने पहले डे 1 सेशन में भी कंप्लीट किया था और मैंने थोड़ा ब्रीफ भी किया है। फिर पार्ट असेंबली ड्राइंग का आपको मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया। फिर ड्राइंग का टेम्पलेट कैसे बनता है उस पर हमने डिफरेंस क्या होता है सिर्फ फॉर्मेट टेम्पलेट उस पर हमने डिस्कशन किया। लिंकिंग कैसे करते हो फिर हमने वो कंप्लीट किया। लिंकिंग करने के बाद हमने प्रॉपर्टी टैब बिल्डर कंप्लीट किया। तो प्रॉपर्टी टैब बिल्डर आप विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी टैब बिल्डर आप उसके डेटा फिल कर सकते हो और अपने ड्राइंग का टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो इजीली। ओके, तो बिफोर आई जस्ट फिनिश माय सेशन मैं आपको स्टैंडर्ड वो दिखाता हूँ आईएसओ का आप डेटा यूज़ कर सकते हो जो मैंने एक बार यूज़ किया था। वेट लाइक Y14.5 स्टैंडर्ड PDF ASME का आप ये यूज़ कर सकते हो। तो इस अकॉर्डिंग आपने सर्च कर सकते हो कि आपको आईएसओ के अकॉर्डिंग कौन सा डेटा पिक करके यूज़ करना है। ओके, बैक टू पीपीटी। ओके गाइस, तो हमने ड्राइंग पोर्शन कंप्लीट कर लिया है आज। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा राउटिंग। तो देखते हैं नेक्स्ट राउटिंग में हम क्या इंटरेस्टिंग लेके आते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। देखते रहिए हमारा सॉल्ववर्क सीरीज।